हाय फ्रेंड्स, हैप्पी तीज। आज हमारा तीजा का व्रत है और हम सभी लोग एक साथ पूजा करने वाले हैं। अब मैं पार्वती जी को चुनरी पहना रही हूँ और शिव जी और पार्वती जी की आज के दिन पूजा की जाती है। तो हम सभी लोग आज पूजा करेंगे शिव जी की और पार्वती जी की। अब हम जलाने वाले हैं भगवान जी की अगरबत्ती और कलश बना हुआ है, तो अगरबत्ती जलाएंगे कलश के लिए और दीपक जलाएंगे, फिर हमारी पूजा शुरू होगी। अब हम जला लेते हैं अगरबत्ती और दीपक और फिर हमारी पूजा होगी शुरू। और हमारी पूजा में आज बहुत सारे लोग आए हुए हैं, मतलब बगल से 2-3-4 लोग आए हुए हैं और हम हैं, हमारी मम्मी जी हैं। तो इस तरह से सभी लोग हम लोग साथ में पूजा करेंगे और सारी रात यहीं पे हम लोग आज जगेंगे भी और भजन गाएंगे और डांस होगा, ताकि सारी रात हम लोग को सोना नहीं है, क्योंकि आज तीजा की रात है और तीजा की रात सोना नहीं चाहिए, इसलिए। तो चलिए देखते हैं। ये हो गई पूजा की शुरुआत हमारे। ये लीजिए, हमारी मम्मी जी का कहना है भगवान को माला डाल दो। चलिए ठीक है, बाद में ही डालते हैं। और ये चूनर है, ये भगवान को शिव आएंगे तेरे काम, सुबह सुबह ले शिव का नाम। ओम नमः शिवाय। इसको डाल दो, इसमें नहीं कहा है तो चलता चावल थाली तो रखो ना सामने। अच्छे से हाँ, तुम लोग कर लिया ये, हम लोग बैठा। सामान उठा उठा के देते जाना, बस सब में पूरा दे दो।
कैसे बुलाऊं मैं? चिल्ला दो ना। ओ मम्मी। स्वामी है तू। चालू हो गई ना। वो डाला रखा है ना देख देख उसको बताते जाना पानी हाँ बड़ा मैंने कहीं जाने पे हमसे ना बन की मुझे न लगाते सब को कहा तो मुझे लगा कि बार बार मुझे इकट्ठा हाथ बढ़िया के हाथ खुलवा आगा हम ना तो यहां बनेंगे ना अच्छा बना आगे नहीं बैठ कर बैठ जाओ ना तुम बताओ शंकर जी को ये लड्डू है बोलिया गया अबे अपने हाथ नहीं धोए आना हां चमन करा जाता आगे फिर राउंड ये सब बताओ जे थोड़ी ऐसे बात की जा रुक दो बार का दिन तो मेरी हाथ हुआ है हां एक बार एक बार मत ना आया मन गया ठीक वहां वो वाली मिल गया वो वाली आगे आगे कर नहीं भगवान के मर्जी आगे 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 स्मरण करा हां अब मत जल्दी कैसे कुछ करवा रहे हो अभी करना है हां सब साथ है कुछ नहीं करी मैंने काट के संग में अरे वो नमः शिवाय कहा जा ओम नमः शिवाय कहा जा ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय तो जा पाठ को ओम नमः शिवाय जा कैसे कैसे सोचिए बताइए वाले कौन है गाओ पतिला कर देना लग गया आगे धरती माँ कपे काला ऐसे गौर कपे काला कपे भगवान हाँ अब कहीं पंचामित्र लोग पूजा करने ये मम्मी करते हैं हां ये मको बजे
अरे पूजा के बाद आरती साथ में करना है, आरती करने लगे। अरे वो अगरबत्ती कर रही है ना, और आरती होने के बाद अपन ये लो मम्मी लो। फल जो है वो हम लोग ने हाथ से लोग खीरा चढ़ाए, हम लोग ने फल चढ़ाया। जाना मैं झुकी हरितालिका व्रत कथा प्रारंभ। पहले बोलते हैं बोलो श्री शंभु भगवान की जय। प्रभु क्षमा करें, अगर अटक अटक के प्रभु ओए हेलो चलो सुनो, जय हो। हाँ गलत वाले शब्दों को सही कर लीजिएगा। चलो पंडित जी, भगवान की पूजा है। पंडित जी दक्षिणा मिली वाला। श्री हरितालिका व्रत कथा इस प्रकार है। अथ हरितालिका व्रत कथा सुनी जो इस तरह है। इसके दिव्य वेश राशि पर मंदार आग के पुष्प की माला शोभा देती है। जिस भगवान चंद्रशेखर के कंठ में मुंडों की माला ये पड़ी हुई, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भगवती तथा शंकर को नमस्कार करती हूँ। कैलाश पर्वत के शिखर पर माता पार्वती ने महादेव से पूछा, हे महेश्वर, अब हमसे आप गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए, जो सबके लिए सब धर्मों से सरल हो अथवा महान फल देने वाली हो। हे नाथ, अब आप हमसे भली भांति प्रसन्न होकर आप मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे नाथ, आप यदि मान्य और अंत रहित हैं, इस आपकी माया का कोई पार नहीं है। अब हम आपको किस प्रकार से प्राप्त करें और कौन कौन से दान पुण्य फल से आप हमें वर रूप में मिले। तब महादेव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है, मेरा सर्वस्व है। जैसे तारागणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण और देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में शाम, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे पुराण वेद में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, यही मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। अब सुनो,
भादो मास के शुक्ल पक्ष को हस्त नक्षत्र तृतीया तीज के दिन को इस व्रत का अनुष्ठान करने से सब पापों का नाश हो जाता है। हे देवी सुनो, तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था जो मैं सुनता हूँ। पार्वती जी बोलती हैं, प्रभु इस व्रत को मैंने इसलिए किया था, यह सुनने की इच्छा है, सो कहिए। शंकर जी बोले, आर्यावर्त में हिमांचल नामक एक पर्वत है जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जिन पर अनेक प्रकार के पक्षीगण रहते हैं। अनेक प्रकार के मृग आदि वहाँ विचरण करते हैं, जहाँ देवता गंधर्वों सहित किन्नर आदि सिद्ध जन रहते हैं। गंधर्वगण प्रसन्नता पूर्वक गान करते हैं। पहाड़ों के शिखर कंचन मणि वैद्य आदि को सुशोभित कहते हैं। वह गिरिराज आकाश को अपना मित्र जानकर अपने शिखर रूपी हाथ से छूता कहता है, जो सदैव बर्फ से ढका हुआ गंगा जी की कलकल ध्वनि से शब्दायमान रखते हैं। हे गिरिजे, तुमने बाल्यकाल में इसी स्थान पर तप किया था। 12 साल नीचे को मुख करके धूम्रपान किया। धूम्रपान सिर्फ धुआं सुन के रही है। धूम्रपान किया। जब फिर 64 वर्ष तुमने बेल के पत्ते भोजन करके ही तप किया। माघ के महीने में जल में रहकर तथा वैशाख में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। श्रवण के महीने में बाहर खुले निवास कर अन्न जल त्याग कर कहती रही, तुम्हारे कष्ट को देख तुम्हारे पिता को चिंता हुई। वे चिंतातुर होकर सोचने लगे कि मैं इस कन्या को किसके साथ वरण करूं। तब इस अवसर पर देव योग से ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद जी वहां आए। देवर्षि नारद जी तुमको शैलपुत्री को देखा, जो तुम्हारे पिता हिमांचल के देवर्षि को अध्य परम आसन देकर सम्मान सहित बैठाया और कहा, हे मुनिवर, आज आपने यहाँ तक आने का कैसे कष्ट किया। आज मेरा अहोभाग्य है कि आपका सुआगमन यहाँ पर हुआ। कहिए क्या आज्ञा है। अब नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु का भेजा हुआ आया हूँ। तुम मेरी बात सुनो। आप अपनी लड़की को उत्तम वरदान करें। ब्रह्मा इंद्र शिव आदि देवताओं से विष्णु के समान कोई नहीं, इसलिए तुम मेरे मत से आप अपनी पुत्री का दान विष्णु भगवान को दें। हिमांचल बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही पुत्री को ग्रहण करना चाहते हैं तो फिर इसी कार्य के लिए कि आपका आगमन हुआ है, तो यह मेरे गौरव की बात है कि मैं अवश्य उनको ही दे दूंगा। हिमांचल जी यह कथा सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश में अंतर्ध्यान हो गए और शंख चक्र गदा पद्म आदि एवं पीतांबरधारी विष्णु के पास जा पहुँचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर विष्णु से कहा, हे प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया। यहाँ हिमांचल ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने आपको गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिताजी के वाक्यों को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर गई और पृथ्वी पर गिरकर अनंत दुखित होकर विलाप करने लगी। उनको विलाप करता हुआ देखकर सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुख पाती हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। तब पार्वती बोली, हे सखी, सुन मेरी जो मन की अभिलाषा है। अब यह मैं कहती हूँ, यह तुम्हें सुनाती हूँ। मैं महादेव जी का वरण करती हूँ, इसमें संदेह नहीं। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसलिए मैं अपने शरीर का त्याग करूंगी। अब पार्वती जी के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को पिताजी ने देखा वह वो तुम जहाँ चली जाओ, वह होकर तुम चाहे जहाँ चली जाओ। तब हे देवी पार्वती जी, तुम उस अपनी सखी का यह वचन सुनकर ऐसे वन को चली गई। पिता हिमांचल तुमको घर पर ढूंढने लगे और सोचा कि मेरी पुत्री को या तो कोई देवदानव अथवा किन्नर हरण करके ले गया है। मैंने नारद जी को यह वचन दिया था कि मैं अपनी पुत्री को गरुड़ ध्वज भगवान के साथ वरण करूंगा। हाय, अब यह किस तरह पूरा होगा, ऐसा सोचकर बहुत चिंतातुर मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े आए और मुर्धा नष्ट होने पर गिरिराज से बोले,
अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमांचल बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या को कोई हरण कर ले गया है, या सर पे डस गया, और किसी सिंह का व्याघ्र ने मार डाला, ना जाने वह कहाँ चली गई, या उसे किसी राक्षस ने मार डाला है। इस प्रकार यह कहकर गिरिराज दुखित होकर इस तरह कांपने लगे, और तीव्र वायु चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। हे पार्वती जी, तुमको गिरिराज सखियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकले सिंह आदि हिंसक जंतुओं के कारण वन महाभयानक प्रतीत होता था। तुम भी सखी के साथ जंगल में घूमती हुई भयानक जंगल में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहां तुम अन्नदान का त्याग करके बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उस स्थान पर भद्र मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया। तब रात्रि को मेरा आसन डोलने लगा। मैं उस स्थान पर आ गया जहाँ तुम और तुम्हारी सखी दोनों थी। मैं आकर तुमसे कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, अब मुझसे वरदान मांगो। तब तुमने कहा, हे देव, यदि आप प्रसन्न हैं तो आप महादेव जो मेरे पति हैं, और तथास्तु ऐसा ही होगा, कहकर कैलाश पर्वत को चला गया। तुमने प्रभात होते ही उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे शुभे, तुमने प्रभात होते ही उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जन कर दिया। हे शुभे, तुमने यहाँ अपनी सखी सहित व्रत का पारायण किया। इतने में हिमवाम भी तुम्हें ढूंढते हुए उसी वन में आ पहुंचे, जहाँ चारों ओर तुम्हें न देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। उस समय नदी के तट पर जो कन्याओं को देखा तो वे तुम्हारे पास आए। तुम उन्हें हृदय से लगाकर रोने लगी। मैं और बोले, तुम इस शीघ्र व्याघ्रादि युक्त घने जंगल में क्यों चली आई? पार्वती बोली, मतलब तुमने कहा, श्री जी बोले, तुमने कहा, हे पिता सुनिए, मैं पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया। मैंने अपना शरीर पहले ही शिव जी को अर्पित कर दिया था, समर्पित कर दिया था, किंतु आपने मेरे विपरीत कार्य किया, इसलिए मैं वन चली आई। ऐसा सुनकर हिमवान ने फिर तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूँगा। तब वे तुमको लेकर घर आए और तुम्हारा विवाह हमारे साथ कर दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको यह मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ है। इस व्रत का राज मैंने अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया। हे देवी, अब मैं तुमको बताता हूँ, सो मन लगाकर सुनो। इस व्रत कथा का नाम व्रतराज क्यों पड़ा? व्रतराज क्यों पड़ा? तुमको सखी हरण करके ले गई थी, इसलिए इस व्रत का हरतालिका नाम पड़ा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रतराज का नाम तो बताया, किंतु मुझे इसकी विधि और फल भी बताएं। इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? तब शंकर जी बोले कि स्त्री जाति के अत्युत्तम व्रत के विधि सुनिए। सौभाग्य की इच्छा करने वाली स्त्री इस व्रत को विधि पूर्वक करे। इसमें केले के स्तंभों के मंडप बनाकर बंदरबारों से सुशोभित करे। उसमें विविध रंगों से रेशमी वस्त्र की चांदनी तान देवे। फिर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से लेपन करके स्त्रियों एकत्र हो शंख भेरकी मृदंग बजावे। विधि पूर्वक मंगलाचार गीत वाद्य करके गौरा और शंकर स्वर्ण निर्मित प्रतिमा को स्थापित करें। फिर शिवजी व पार्वती जी का गंध धूप दीप पुष्प आदि से विधि सहित पूजन कर अनेक प्रकार के नैवेद्य मिठाइयों का भोग लगा लें और रात को जागरण करें। नारियल, सुपारी, जवारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि फलों को एकत्रित करके धूप दीप आदि मंत्रों द्वारा पूजन करें। फिर मंत्रों उच्चारण करें। शिवाय से लेकर उमयास तक के मंत्रों में प्रार्थना कर अथ प्रार्थना मंत्रार्थ है कल्याण स्वरूप शिव है, मंगल रूप महेश्वरा। हे शिवे, अब हमें सब कामनाओं को देने वाली देवी कल्याण रूपे तुमको नमस्कार है। कल्याण
कल्याण स्वरूप माता पार्वती जी, हम आपको नमस्कार करते हैं और श्री शंकर जी को सदैव नमस्कार करते हैं। ब्राह्मण ब्रह्मा हपड़ी जगत का पालन करने वाली माता जी, आपको नमस्कार है। हे सिंह वाहिनी, संसारिक भय से व्याकुल हूँ, मेरी क्षमा करें। हे महेश्वरी, मैंने किसी अभिलाषा से आपका पूजन किया। हे पार्वती माता, आप हमारे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार मंत्रों द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करें तथा विधि विधान सहित कथा सुनकर गौ वस्त्र तथा आभूषण ब्राह्मणों को दान दें। इस प्रकार के पति तथा पत्नी दोनों को एकाग्र चित्त होकर पूजन करें। वस्त्र आभूषण आदि संकल्प द्वारा ब्राह्मण को दक्षिणा दें। हे देवी, इस प्रकार व्रत करने वालों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर यह 7 जन्म तक राज्य सुख और भाग्य को भोगती हैं। जो स्त्री इस तृतीया के दिन अनाहार करती हैं, वस्त्र को नहीं करती, व्रत को नहीं करती, ऐसे उल्टा अनाहार करती हैं, व्रत को नहीं करती हैं, 7 जन्म तक बांध्या एवं विधवा होती हैं। जो स्त्री इस व्रत को नहीं करती, वह धन और पुत्र के शोक से अधिक दुख भोगती हैं तथा वह घोर नरक में रहकर कष्ट पाती हैं। इस दिन अन्नाहार करने वाली सुपारी, फल खाने वाली बानरी और जल पीने शरबत पीने वाली झोंक बनती है। दूध पीने वाली सपनी और मांस खाने वाली बाघिनी, दही खाने वाली बिलारी, मिठाई खाने वाली चींटी, सब चीजें खाने वाली मुर्गी का जन्म पाती हैं। स्त्रियों को परलोक सुधारने के लिए व्रत करना चाहिए। व्रत के दूसरे दिन व्रत का पारायण करने के पश्चात चांदी, सोना, तांबे या कांसे के पात्र में ब्राह्मण को अन्नदान करना चाहिए। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां मेरे समान पति को पाती हैं, तो शिव जी के समान पति को पाती हैं और तुम्हारे समान मृत्यु लोक में पार्वती जैसे रूप को प्राप्त करती हैं। जीवन सांसारिक सुख को भोग कर परलोक में मुक्ति पाती हैं। हजारों अश्वमेध यज्ञों के करने से जो फल प्राप्त होता है, वही मनुष्य का इस कथा को सुनने से मिलता है। हे देवी, मैंने तुम्हारे सम्मुख यह सब व्रतों का उत्तम व्रत को वर्णन किया है। इसके करने से मनुष्य को समस्त पापों का नाश हो जाता है। हरितालिका व्रत कथा समाप्त। बोलो शिव शंकर एवं पार्वती माता की जय हो। हरितालिका व्रत की जय हो। सभी देवी देवताओं की जय हो। ये वाली सोहा में सोहा नहीं होता है, ये वाली सोहा में सोहा नहीं होता है, लास्ट में सोहा बोलूंगी ना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हवा की तरह दिया दो उंगलियों में पीछे फोटो ले कर जा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा। एक बार और। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा। 5 बार हो गया। अबे इसका नहीं होता है दानियों सवेरे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा। पानी से काम चमका गया। अब तो वही तो। अरे
पानी मंगा पानी कितनी लाए आवाज आप की तरफ से हां बेटी ना तो हम तो वाला एक प्लेट है जाए तो बाबा दो खवार का उधर आके खाया ले चल चला अब हम ना रखा दर्शन को ना चल चला कुर्सी ना जल्दी ले आपको अभी आरती का दिखा जाता ना करे सुबह अगर 3 दिन या होता था पानी में अब दे नहीं ना कटा ले कोई हो हां बेटी पूरा कर दिया आज एक बार हो जा चल ठीक हम सकाळी भगवान को मन करा पानी का करा अब पांच का दानी का पी रहा अब तक वो ये करते क्या बात का वो हां फिर मैं आगे लगी ना फिर से ले अपना जवाब कर जैसे कि हम कोई बड़ी चावल ना मुझे पहले सवाल पूछ बस वही मेरी बात कर बेटा अब अगर आप किया तो नहीं पावन पांच नैन्सी यहाँ आओ मेरी ना सब क्या करती है नहीं वो है सब वो आधा ही उठा बेटा अगर सब क्या उठा लिया अपना खा लिया हां ये लो ना अरे तभी तो सवेरे नहीं आती हुई हां ना अब ना और आती है घर में बढ़िया लगाइए मत कीजिए दूध तो सब शामिल कर देना तब खा देंगे ना हम अपना लगता है मम्मी हमारे यहाँ भी सब चीज़ लगा हम लगा देंगे एक ही लगा ले सब कुछ हम कितना लगा अगर तब उनके धूप के लाने आ रहा है सारी बचा है साजी रोटी खा क्या लेना बना खुशी शाम को फरियाद ले ऐसे कर ऐसे अब सब खड़े हैं तो आ ही जाएंगे वो है ओम उसी ओम का है ओम जय शिव ओम का आंटी जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा ओम जय शिव ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानन राधे स्वामी पंचानन राधे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन ब्रजवान काले ओम जय शिव ओंकारा दो भुज चार चतुर भुज दस भुज से सोहे स्वामी दस भुज रति सोहे तीनों रूप निरखता तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओम जय शिव ओंकारा अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी स्वामी मुंडमाला धारी चंदन मृग मद सोहे चंदन मृग मद सोहे भोले ससधारी ओम जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे स्वामी बागांबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम जय शिव ओंकारा कर में देव मंडल जाप त्रिशूल
ये फल मिल रहा है ले मां आ जाते हैं तो पैसा चढ़ागा फूल चढ़ागा तो ये तो होता धरती को बोलते हैं हम भी कुछ ले आते हैं नहाने चलना टंकी से ले हो जा अब चला बच्चा बच्चा मस्त भजन होई भगवान की बढ़िया भजन है ये मत अंजलि है वो अंजलि ये अच्छी है भाई देखो अंजलि अंजलि हां कहाँ गया बोला अंजलि कहानी बोला अंजलि अंजलि कहाँ गई एक साथ अंदर क्या डालो अभी हर नाच गाना होगा सब तुम्हारे प्यारे भगवान के पास अजय लगा दे ये भी 5-10 मिनट हाँ बोला बहुत आरती कहाँ गई हुआ क्या आरती ने चुका डाले ऊपर हाय 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 मम्मी नहीं है हाँ लगा अगरबत्ती को लगा दी इसे अगरबत्ती पे करने में आ देती हाँ वो जल्दी हाँ जब जल्दी रख लो आगे बढ़ा ले पागा पे हम पे लोग आप सरकार पता है ये नहीं पता था वो पकड़ नहीं चलो बच्चा अब पहले तो भजा दक्षिणा हां सब कुछ रहे तरह से भजन रहे सभी महिलाएं और जो भी कुंवारी कन्याएं उनको योग के वर मिले बोले बाबा जी थोड़ा सा फायदा तो मैं नाचूं घूर रहे कूद घूर रहे कौन बाबा नाचेंगे बाबा हवा में कसम लगा मोबाइल हवा ना चाहे अब ना चाहे हम ना गाना बजा रहे लगा साड़ी पहनी है नहीं रुपा हमने तो कर दिया आए तो अच्छे से बाय बाय फ्रेंड्स इनमें कहां कूद रहा है इनमें